हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक वी हैव से 11th चैप्टर इफ आई वर यू। दिस चैप्टर दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय डगलस जेम्स। इस चैप्टर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर, इस कहानी के अंदर जो डगलस जेम्स है किस तरीके से गैरड और एक क्रिमिनल के जो एनकाउंटर है, उनका आमना सामना है, उसका वर्णन करता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैरड लिव्स अलोन इन ए लोनली कॉटेज एंड इंट्रूडर। कहता है कि जो गैरड रहता है, कहाँ पर, जो मेन हीरो कौन है, गैरड है यहाँ पर, वो अकेला रहता है अपने बंगले में, अपने कॉटेज पर। एंड इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, हु इज ए क्रिमिनल, जो एक अपराधी होता है, ठीक है, एंटर करता है किस उसके कॉटेज में, गैरड के कॉटेज में। ही इंटेंट्स, उसका इरादा होता है मर्डर करने का गैरड का, क्योंकि गैरड उसकी तरह नजर आता है। क्या वो इस कार्य में सफल हो पाता है? तो आपको देखना है कि आपको बताना है कि क्या वो सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, बस वही हमें पढ़ना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को कंप्लीट देखना है, बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। इस तरीके से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें एनर्जी मिलती है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलते हैं आगे, कहानी में क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर ऑथर। देखिए सीन शुरू हो रहा है, यहाँ पर नज़ारा शुरू हो रहा है। क्या कहा जा रहा है, देखिए, ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। अब इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का हिस्सा, ठीक है, बंगले के अंदर की तरफ, कॉटेज के अंदर की तरफ। क्या है भाई, कॉटेज के अंदर की तरफ क्या होता है? देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट मे बी कर्टेन्ड। कहते हैं कि बंगले के भीतरी भाग की तरफ, वहां दाई और पीछे की तरफ एक दरवाजा है, ठीक है, और दरवाजा है तो क्या है, कर्टेन तो उसी पे लगेगा, दरवाजा है जिस पर पर्दा लगा हो सकता है। और अनदर डोर टू द लेफ्ट, एक डोर का है लेफ्ट की तरफ है, मस्ट बी ए प्रैक्टिकल डोर। और बाई तरफ भी दूसरा दरवाजा है, जरूर ही, अवश्य ही ये सचमुच दरवाजा होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं कि बाई तरफ भी है, एक दाई तरफ, एक बाई तरफ है, और शायद प्रैक्टिकल डोर तो यही होना चाहिए, मुख्य दरवाजा तो यही होना चाहिए। द फर्नीचर इज सिंपल, इसके अंदर साधारण से मेज, कुर्सी, फर्नीचर रखे हुए हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड चेयर और एंड ए दीवान रैदर अप स्टेज ऑन द राइट। कहते हैं कि जिनके बाई तरफ पड़ा हुआ एक छोटा सा मेज है और एक या दो कुर्सियां रखी हुई हैं, एक दीवान, और मंच पर थोड़ा पीछे की तरफ रखा हुआ है, मेज पर क्या है, टेलीफोन भी रखा हुआ है। ऑन द टेबल इज ए टेलीफोन। ये तो है कहानी की शुरुआत की, घर के अंदर लोकेशन क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रखी हुई है। इसके अंदर 5-6 छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे। जब पूछा जाए कि टेबल फोन कहाँ रखा है, तो हम बताएंगे भाई टेबल पे रखा है। और जो लेफ्ट दरवाजा है या राइट दरवाजा, उसकी सिचुएशन क्या है वो देख लीजिएगा। अब ये भी वो पूछा जा सकता है कौन कौन से फर्नीचर वहाँ पर अवेलेबल थे, वो पूछ सकते हैं। कौन सी साइड में, बाई साइड में थे कि राइट साइड में थे कि लेफ्ट साइड में थे, वो सब यहाँ पर पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं आगे। व्हेन द कर्टेन राइजेस, गैरड स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग ए फोन कॉल। कहते हैं जैसे ही ये नाटक शुरू होता है, कहानी शुरू होती है, जब पर्दा उठता है, पर्दा, जैसे पर्दा उठने का मतलब जैसे आप कभी सिनेमा हॉल में गए हो, जब आप वहाँ पर बैठे हो तो अचानक से जहाँ पर पिक्चर्स चलनी होती है, ठीक है, तो उसके सामने से धीरे धीरे पर्दा हटता है और फिर उसके बाद जो स्क्रीन है वो आपके सामने आती है। तो कहते हैं कि जैसे ही पर्दा उठता है तो गैरड मेज के पास खड़ा हुआ फोन करता हुआ मिलता है। ही इज ऑफ मीडियम हाइट का बंदा है गैरड, वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेज। कहते हैं कि और वह गोलाइयों वाला, और उसने सींगों से बनी गोलाइयों वाला चश्मा पहना हुआ है। जो सींग के होते ना, सींगों से बने हुए गोल गोल चश्मे पहने रखे हैं उसने। और अब उसमें क्वेश्चन पूछा जाए गैरड कहाँ खड़ा था, तो आप बता सकते हैं उस समय जब कर्टेन राइज होता, पर्दा उठता है, तो कहाँ खड़ा मिलता है, वो कॉल करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कई बार क्या एग्जामिनर जो है आपके चैप्टर में से ही छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल के दे देता है, और आप चैप्टर को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ टेक्स्ट को कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर चैप्टर के साथ भी जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी बारीकी से करवा रही हूँ। बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है,
ठीक है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट का बंदा है और उसने हॉर्न राइम्ड यानी कि सींगों से बने हुए गोल गोल चश्मे पहन रखे हैं। ही इज़ ड्रेस्ड इन ए लुंगी सूट और ए ग्रेट कोट, एक कोट पहन रखा है, लुंगी पहन रखी है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और कहता है कि उसकी आवाज़ एकदम एक सभ्य व्यक्ति जैसी लग रही है। ठीक है, कल्चर, सभ्य, समझदार सा व्यक्ति है। अब किसने किसको कहा, देखो गैरेड कहता है वेल tell him to phone up directly, I must know ... Yes, I expect I will still be here, but you mustn't यानी must not count on that ... in about 10 minutes time, right हो, goodbye। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, तो उसे बता देना है कि मुझे तुरंत फ़ोन करे और मुझे अवश्य पता चलना चाहिए कि ... हाँ, मुझे आशा है कि मैं अभी यही रहूँगा, किंतु तुम इस पर निर्भर मत रहना ... लगभग 10 मिनट के समय में समझते हो, नमस्कार आया समझ में, नमस्कार, ठीक है। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। उसने क्या किया, उसने अपने फ़ोन को रख दिया और फ़ोन रखने के बाद वो कहाँ चला गया, बाई तरफ पड़े हुए दीवान की ओर चला जाता है, जहाँ एक क्या होता है वेयर देयर इज ट्रैवलिंग बैग, वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग होता है। स्टार्ट्स पैकिंग, उसको पैक करना शुरू कर देता है। और वाइल्स्ट ही इज दस एंगेज्ड, इस प्रकार से वो उसमें बिजी हो जाता है। अनोदर मैन सिमिलर ए बिल्ड टू गैरर्स एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली रिवॉल्वर इन हैंड। कहते हैं अचानक से क्या हुआ, जब वो ये काम कर रहा होता है तो उस समय जब इस तरह से व्यस्त होता है, बिजी होता है, तो एक अन्य आदमी जो एक कद काठी का होता है, ठीक है, यानी कि एक हट्टा कट्टा सा एक आदमी आता है, उसी की कद काठी जैसे वो नज़र आता है, ठीक वैसा ही रिजेंबल है, सिमिलर होता है उसके जैसे दिखने वाला, ठीक है। उसके पास आता है, कहाँ से आता है भाई, दाईं तरफ से चुपचाप प्रवेश करता है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब जब उसने प्रवेश किया राइट साइड से, दायां होता है राइट और बायां होता है लेफ्ट, कहता है राइट साइड से आता है चुपचाप रिवॉल्वर के साथ। ही इज flashily dressed in an overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. अब कहता है जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी और उसने भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे तथा उसके ऊपर एक ओवरकोट था और एक मुलायम सा टोप भी पहन रखा था। अचानक मेज के साथ आ टकराता है, उसे दिखाई नहीं दी मेज, उसके से टकरा गया वो। इस आवाज़ को सुनकर गैरेड तुरंत घूम कर देखता कि भाई पीछे से क्या गिरा, ऐसा क्या आ गया। तब गैरेड ने क्या उत्तर दिया, देखिए। गैरेड कहता है प्लीजेंटली, वाई दिस इज ए सरप्राइज मिस्टर इन मतलब देयर। कौन है यहाँ पर, हियर, कौन है भाई यहाँ पर। गैरेड कहता है खुश होते हुए, क्यों, यह तो हैरानी की बात है श्रीमान जी। एर का मतलब होता है कौन आया, इस तरीके से। अरे बड़े हैरानी की बात है भाई, कौन है, इस तरीके से कहता है। इंट्रूडर कहता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। कहता है, उसने उत्तर दिया इंट्रूडर ने, क्या कहा, मैं खुश हूँ कि तुम्हें, कि मुझे देखकर आपको खुशी हुई है, खुशी हो। मेरे ख्याल से आपकी जो ये खुशी है ना, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लेस्ड, खुश रहोगे फॉर लॉन्ग। मुझे नहीं लगता, मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे देखकर खुश हुए, लेकिन तुम्हारी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाले। पुट दोज पाव्स अप, अपने हाथ ऊपर करो। पाव्स अप, हैंड्स अप। पाव्स अप का मतलब होता है हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर करो। गैरेड ने उत्तर दिया, क्यों भैया, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट। गैरेड कहता है यह सब तो भावनाओं के जागृत करने वाला है, पूरी तरह से जो मौलिक तो नहीं है, फिर भी किंतु अगर तुम कहते तो ठीक है भाई। अब गैरेड ने क्या कह दिया, गैरेड कहता है कि भाई ये तो सब ये तो नाटक जैसा कर रहे हो तुम, जैसे कि कोई नाटक में कहते हैं कि हैंड्स अप, शायद तुम स्वाभाविक नहीं लगता है तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है शायद, किंतु अच्छा ठीक है चल। गैरेड कहता है, उसके बाद कहते हैं, कहता है ट्राइंग टू बी काम एंड एयर। कहा ना मैंने, चुप हो जाओ, शोर मत करो, बिल्कुल शांत हो जाओ। गैरेड कहता है, गैरेड ने क्या कहा फिर, ट्राइंग टू बी काम। इंट्रूडर कहता है उसको, गैरेड कहता है नॉनचैलेंट इज योर वर्ड। नॉनचैलेंट का मतलब होगा यहाँ पर, कहते कि शायद जो शब्द तुम कहना चाहते हो वह है बेपरवाह।
नॉन चैलेंजेस योर वर्ड। आई थिंक जो तुम कहना चाह रहे हो ना उसको बोलते हैं केयरलेस। थैंक्स अ लॉट इंट्रूडर। एक्चुअली वो ईआर बोल रहा था ना, तो वो केयरलेस बोलना चाह रहा था, लेकिन उससे पूरा मुंह में से निकल नहीं रहा था ये। इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद मुझे बताने के लिए। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। ज़्यादा स्मार्ट मत बन भाई। आई विल मेक यू क्राउन। ज़्यादा स्मार्ट मत बन। क्या कर शीघ्र तुम अपनी ये ना इस तरीके से अपनी ये बातें बंद कर दो, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आई वांट टू नो फील थिंग्स सी, कि मुझे सब देखना सब बातें करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम बंद करो अपनी बकवास को। और उसके बाद कहता है ये आप देख सकते हो, ये अपने यहाँ पर पैकिंग कर रहा होता है, अचानक से पीछे से ये आ जाता है। जैसे ये इसने नीचे टेबल को देखा नहीं तो टेबल से क्या हो जाता है, इसका पैर टकरा जाता है, जो गिरने को जाता है। इसने इसकी आवाज़ सुन के तुरंत पीछे देखा। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी वर्क में भी बना सकते हो अपना। ये सारी फोटो बनाओगे एक्टिविटी में, काफ़ी सुंदर लगेंगी भाई। ठीक है। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। आई विल मेक यू क्राउन। कहते हैं कि ज़्यादा स्मार्ट मत बन, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जानते हो मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। ठीक है। गैड कहता है एनीथिंग यू लाइक। गैड ने कहा एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। गैड ने कहा कि भाई तुम चाहते हो कि पूछो, मुझे सब बातों के उत्तर पता है, चल ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें सारी बातें, किंतु इससे पहले कि तुम पूछना शुरू करो मैं अपनी स्थिति अपनी पोजीशन बदल लेता हूँ, ताकि मैं तुम्हारी तरफ मुंह करके आराम से खड़े होकर तुम्हें आंसर दे सकूँ। क्योंकि तुम तो आराम से खड़े हो, मैं तो आराम से नहीं खड़ा, मैं जो थोड़ा बैक आधा सीधा हूँ। सॉरी। इंट्रूडर कहता है सिट डाउन देयर, वहीं बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, ज़्यादा बकवास की बातें मत करो। मोशंस टू बी अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। नाउ देन वी विल हैव ए नाइस लिटल टॉक अबाउट योरसेल्फ। इंट्रूडर ने कहा, क्या कहा कि वहीं बैठ जाओ, कोई ठिठोली करने की जरूरत नहीं, मजाक करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। उसे एक कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा करता है, स्वयं दीवान के ऊपर बैठ जाता है। और अब तुम्हारे बारे में थोड़ी सी बढ़िया बातें करो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है भैया, गैरड कहता है, गैरड ने कहा एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस। अब जैसे कि क्वेश्चन में भी आया था ये लाइन, इस लाइन से आप क्या समझते हो। अब सपोज करो कि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा और इस चैप्टर में से एग्जामिनर कहीं से भी आपको क्वेश्चन बना के दे दे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन। तो गैरड ने कहा, क्या कहा, तो आपको अच्छे से मैं सारे वर्ड टू वर्ड अच्छे समझा रही हूँ, आपको ध्यान देना किसने किसको कौन से शब्द कहे। एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस। अब ये वर्ड किसने कहे थे, गैरड ने कहे थे। किसको कहे थे, क्रिमिनल को कहे थे। I will tell you the story of my life, how as a child was stolen by gypsies and why at the age of 32 I find myself in the lonely access cottage house। गैरड कहता है आखिर यहाँ का जो सहानुभूतिपूर्ण श्रोता, अरे सहानुभूति से सुनो भाई मेरे, अरे सुनने वाले तुम थोड़ा रिलैक्स होके मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बचपन में मुझे किस तरह से बंजारा लोगों ने चुरा लिया था और अब 32 वर्ष की आयु में मैं यहाँ अकेले इस जगह पर रह रहा हूँ। अब उसके बाद कहता है, इंट्रूडर कहता है कीप इट टू योरसेल्फ, कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चंस। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू। अब इंट्रूडर कहता है मुझे फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ, ये सब अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी बातों की कोई जरूरत नहीं है, केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो बस। तुम यहाँ अकेले रहते हो और क्या तुम कोई साथ तो नहीं रहता है, अकेले रहते हो ना, बस इतना बताओ मुझे। गैरड कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी एंड ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शंस, योर वॉइस इज अनफैमिलियर। गैरड कहता है कि आप मुझे माफ करें, मैंने समझा था कि आप मुझे बता रहे हैं कि मैं ये नहीं समझा कि आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि ओह मैंने तो सोचा कि आप मुझे बता रहे हैं लेकिन आप तो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। वाक्य की रूप रचना की बात, अच्छा आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी सी नहीं लगती, लेकिन मैं आपको बता तो दूँ, मुझे नहीं लग रहा भाई कि एक्चुअली मुझे ना आपकी आवाज़ कोई जानी पहचानी नहीं लग रही है। इंट्रूडर कहता है विद एम्फेसिस, बल देते हुए, डू यू लिव हियर अलोन, अरे बता भाई मुझे तुम यहाँ अकेले रहते हो क्या, बस जितना पूछो उतना ही जवाब दो। अब गैरड कहता है
एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो क्या कर लोगे आप? इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। बहुत हो चुका है, अब मेरे दिल को ठेस मत पहुंचा। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हें मुझसे पिटना है, यानी कि मुझे गुस्सा मतला नहीं, मैं पीट डालूंगा। गैड कहता है आई थिंक गुड सेंस इज सोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मैटर डिजायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर एर्ल? गैड कहता है कि भैया मेरे विचार में अंकल इस बात में जो अकल की बात है ना, इस बात में नजर आती है। कहते कि अकल की बात ये रहेगी कि पीड़ा से बचने की योग्यता हो, न कि केवल पीड़ा से बचने की इच्छा हो। ठीक है, मेरे हिसाब से कष्टों से बचने की इंसान के अंदर योग्यता होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है श्रीमान जी? इंट्रोडर को गुस्सा आया। नेवर माइंड माय नेम, कहता है कि मेरे नाम की तुम चिंता मत करो। आई लाइक योर्स बेटर, मेरे नाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी, इंट्रोडर कहता है, और मुझे तुम्हारा नाम अधिक पसंद है श्रीमान जी। मिस्टर गैरड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम? तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है? गैरड बताओ मुझे कि तुम्हारे नाम के पहले शब्द का पहला शब्द क्या है, यानी कि तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है, तुम्हारा नाम का पहला शब्द क्या है? गैरड कहता है विंसेंट चार्ल्स। अब कहते हैं कि विंसेंट चार्ल्स है, क्रिश्चियन नाम क्या है उसका? कहते हैं तुम्हारा क्रिश्चियन जो नाम है वो बताओ क्या है? तो कहता है विंसेंट चार्ल्स है मेरा नाम। तो ध्यान रखना अगर उससे पूछा जाए कि उसका क्रिश्चियन नाम क्या है, किसका? गैरड का, तो क्या लिखोगे? ये वाला विंसेंट चार्ल्स। इंट्रोडर कहता है डू यू रन ए कार? कहता है कि क्या तुम्हारे पास चलाने के लिए कार है? इंट्रोडर ने कहा। तो गैरड कहता है नो, मेरे पास कोई कार वार नहीं है भाई। ठीक है, इंट्रोडर कहता है दैट्स ए लाई, झूठ मत बोल। यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, तुम मुझे इस तरीके से मूर्ख नहीं बना सकते। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं तुम्हारी तरह समझदार जैसे कि तुम हो। एंड आई नो यू रन ए कार, मुझे पता तुम्हें कार चलानी आती है। बेटर बी केयरफुल वाइज गे, ए बुद्धिमत्ता से ध्यान लगा के बता मुझे कार है क्या तुम्हारे पास? इंट्रोडर कहता है, गैरड कहता है आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो भाई? आर यू अमेरिकन, अमेरिकन हो तुम, अमेरिका के रहने वाले हो? इज दैट मियरली ए क्लेवर इमिटेशन, अरे भाई तुम अमेरिका के रहने वाले तो नहीं हो, अथवा केवल चालाकीपूर्ण ढंग से उनके जैसा बोलने की कोशिश कर रहे हो। कहते कि मुझे तो लग रहा है तुम बोल तो ऐसे रहे जैसे अमेरिका के लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहे कि तुम अमेरिका के हो। उनके जैसे बोलने का ढोंग कर रहे हो तुम तो। तब इंट्रोडर को आता है गुस्सा, घुसपैठियों को गुस्सा आता है क्रिमिनल को। लिसन दिस गन्स नॉट टाई, देख इधर गन है, ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुझे मारे बिना तुम्हें बुरी तरीके घायल कर सकता हूँ, हानि पहुंचा सकता हूँ मैं तुम्हें। एंड स्टिल गेट माई आंसर, फटाफट आंसर दो मेरा। गेट कहता है ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। अच्छा तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल, यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी कि मेरे पास कार अवश्य है और ये कोने में बने एक गैराज में रखी हुई है। अगर तुम ऐसा आई डू पॉजेस ए कार, पॉजेस का मतलब मेरे पास ही रखी हुई है, मेरा अधिकार इसके ऊपर। एंड इट इज़ इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर में गैरेज है, वहाँ खड़ी है। इंट्रोडर कहता है दैट्स बेटर, ठीक है। डू पीपल ऑफन कम आउट देयर, चल एक बात और बता, क्या अच्छी बात है? दैट्स बेटर, अच्छी बात है। क्या यहाँ तुम्हें मिलने के लिए लोग आते जाते तो नहीं है? गैड कहता वेल रियरली होता है कभी कभार, कहते हैं कभी कभी। ओके, सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट, कहते हैं कोई व्यक्ति मुश्किल से यहाँ आता होगा। देयर इज द बेकर्स एंड द ग्रीन ग्रोसर्स ऑफ कोर्स एंड then there is the milkman, quite charming but no one so interesting as yourself। कहते हैं कि भैया बेकरी वाला आता है, यहाँ सब्जी वाला आता है, और इसके अलावा तो सचमुच आते ही हैं, इनके अतिरिक्त दूध वाला भी आता है, लेकिन
किंतु कोई भी आदमी इतना दिलचस्प नहीं हो सकता जितने कि आप। कहते कि इतने आदमी आते हैं, दूध वाला आता है, सब्जी वाला आता है, बेकरी वाला आता है, ठीक, खाने पीने की चीज़ें देने वाला। कहता है लेकिन तुम्हारा जैसा भाई इंटरेस्टिंग आदमी इनमें से मुझे कोई ना लगा। इंट्रोड्यूसर कहता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम व्यापारी लोगों से कभी नहीं मिलते हो। आई हैपन टू नो, मुझे ऐसा पता चलता है यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, तुम, मुझे ऐसा सुनने में आया कि तुम व्यापारी लोगों से कभी नहीं मिलते हो। गैड कहता है यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। तो गैरेड उसने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, तो क्या आप मुझे अपने बारे में भी कुछ बताओगे? आप कितनी विनम्रता से मेरे सामने पेश आ रहे हो। अच्छा, मैं अपने बारे में भी बता दे भाई कुछ। इंट्रोड्यूसर कहता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, आई हैव गोट ब्रेन एंड आई यूज दैम, दैट्स हाउ आई हैव गोट वेयर आई हैव। इंट्रोड्यूसर कहता है, उसने क्या कहा, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, तुम समझते हो कि तुम चालाक हो, किंतु मैं यहाँ सबका बाप हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम ही चालाक हो? बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास, इसका मतलब है तुम्हारा भी बाप हूँ मैं चालाकी में। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास भी दिमाग है और मैं भी उसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं उस जगह पहुँचा हूँ जहाँ मैं अब हूँ, इसी चालाकी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। गैड कहता है, गैड ने कहा एंड वेयर preciously have you got? I didn't require a great brain to break into my little cottage. उसने कहा, गैड ने कहा, कह रहा है कि भैया क्या आप बता सकते हैं कि आप ठीक ठीक किस जगह पहुंचे हैं? अप्रोक्सिमेटली बताइए, ठीक ठीक आप नियर बाई कहाँ पहुंचे हैं? मेरे विचार में मेरे छोटे से बंगले में घुसने के लिए किसी बड़े दिमाग की ज़रूरत तो नहीं थी, जिसमें आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा भी बाप लगता हूँ नॉलेज में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एंट्री करने के लिए किसी कोई सोच विचार की कोई बड़े दिमाग की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा क्या देखा तुमने यहाँ पर? इंट्रोड्यूसर कहता है वैन यू नो वाई आई हैव ब्रोकन इंटू, ब्रोकन होता है घर के अंदर घुस जाना, ठीक है, ब्रोकन इंटू घर के अंदर घुस जाना। योर लिटिल कॉल, तुम्हें जब पता चल के तुम हैरान हो जाओगे कि तुम्हें पता चलेगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे बंगले में क्यों घुसा हूँ, यू विल बी सरप्राइज, तुम हैरान हो जाओगे। एंड इट वॉन्ट बी ए प्लेजेंट सरप्राइज, और तुम्हारे लिए जो सरप्राइज है खुशी देने वाला नहीं होगा। गैड कहता है विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट ए understandable by the way, what particular line of crime do you embrace or aren't you a specialist? गैड ने कहा, कह रहा कि भैया जब इस हैरानी में आपकी इतनी बड़ी भूमिका है तो ये बात समझी जा सकती है कि वैसे आप बता देंगे क्या किस तरीके के अपराध का धंधा करते हैं आप? क्या आप इतने कुशल हैं, इस क्रिमिनल में स्पेशलिस्ट हैं? अरे भाई कौन सा धंधा करते हैं आप मुझे भी बताओगे जिसमें आप दिमाग की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? इंट्रोड्यूसर कहता है माई स्पेशलिटीज जैवल रॉबरी, ज्वेलर्स होती ना, कहता है कि उसने कहा कि मेरी कुशलता हीरो की डकैती करने में है, यानी कि मैं जो ज्वेलरी होती है उसको लूटने में माहिर हूँ मैं। योर कार विल डू मी ए ट्रीट इट्स सर्टेनली ए डैंडी बस, तुम्हारी कार मेरे बड़े काम आएगी निश्चय, एक बाकी बस के जैसी है। डैंडी बस होती है, एक बस का काम करेगी मेरे लिए। गैड कहता है आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेस। तो कह रहा है कि गैड ने कहा, क्या कहा? गैड ने कहा मैं समझता हूं कि एसेक्स के इन जंगलों में, ये जगह का नाम है एसेक्स, ठीक है। एसेक्स को कैसे लिखेंगे? ये वाला जो वर्ड है ना एसेक्स, इनके जंगलों में, इन जंगलों में हीरो की शायद ही कभी मिलते होंगे। कहते हैं यहाँ पर अगर तुम आए हो तो यहाँ पर ज्वेलरी का बात कर रहे हो कि आप माहिर हो, तो यहाँ तो हीरे वीरे मिलते ही नहीं है। इंट्रोड्यूसर कहता है सो आर द कोप्स आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल। कह रहा है
कि और सिपाही भी कम ही मिलते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बहुत बढ़िया ढंग से रह सकता हूँ। कहते हैं कि मैं अगर यहाँ थोड़ी देर के रहूँ तो आराम से रह सकता हूँ, ये जगह मेरे लिए कंफर्टेबल रहने वाली है। गाइड कहता है यू मीन टू लिव विद मी, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरे साथ रहोगे? ए ट्रिफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मेरे साथ रहने की बात कर रहे हो, आप कुछ ज़्यादा ही अचानक टपक रहे हो भाई, बिना बुलाए मान ना मान मैं तेरा मेहमान, आपको यहाँ बुलाया किसने था बताना मुझे। उसके बाद इंट्रूडर कहता है दिस इज योर बैग बिग सरप्राइज, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाह रहे तुम? इंट्रूडर कहता है तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। गैरेट कहता है लिटिल हार्स इजंट इट। अब गैरेट थोड़ा सा घबराता हुआ, ठीक है, उसे बुरा लग रहा है कि उसने कहा, एक लिटिल हार्स का मतलब थोड़ा सा क्रोध आता हुआ कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। इंट्रूडर कहता है विद हैवी sarcasms, yeah, I will be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it is just good to be done. इंट्रूडर ने कह रहा है भारी व्यंग के साथ आलोचना करते हुए कहता है हाँ ऐसा करके मुझे दुख होगा, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो किंतु मुझे यह काम करना ही पड़ेगा। तुम्हें सही भले आदमी लगते हो लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा भाई। क्यों? अब उसका इरादा क्या था उसकी जगह लेने का। गाइड कहता है वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट इज ए ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। गाइड ने कहा कि आप अपने अन्य अपराधों के साथ कत्ल को क्यों शामिल करना चाहते हो, तुम मर्डर क्यों करना चाहते हो भाई, यह एक भयानक कदम है, ठीक है, जो आप उठाने जा रहे हो। तो इंट्रूडर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, काफ़ी जो है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पकड़ने के लिए बहुत समय से पीछा किया जा रहा है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, पहले ही काफ़ी मर्डर कर चुका हूँ। दे कांट हैंग मी ट्वाइस, वो मुझे दोबारा फांसी नहीं दे सकते। गैड कहता है यू आर प्लानिंग ए ग्रेटिशियस डबल, सो टू स्पीक एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस बट व्हाट हैव यू टू गेन। गैड ने कहा कि भाई तुम बिना कांड के ही दोहरे कत्ल की योजना बना रहे हो। ऐसा कह सकते हो कि मान लिया कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा किंतु तुम्हें इसका लाभ क्या होगा ये बताओ, कि तुम्हारा मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, ठीक है तुम मुझे मार दोगे, लेकिन इससे तुम्हें लाभ क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या गेन होगा तुम्हें इससे, मेरा कत्ल करने से तुम्हें मिलेगा क्या, वो तो बता दो मुझे। इंट्रूडर कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे आज़ादी प्राप्त करनी है। एज फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए, आई एम पुअर हंटेड रैट, मैं एक ऐसा क्या हूँ, मुझे खुद के लिए आज़ादी चाहिए, मेरा एक बेचारे चूहे की भांति पीछा हो रहा है, जैसे बिल्ली चूहे का पीछा करती है, चूहा आगे आगे दौड़ता है, ऐसे मुझे दौड़ना पड़ रहा है, और जो पुलिस है वो बिल्ली की तरह है और मैं चूहे की तरह आगे आगे दौड़ रहा हूँ अपनी जान बचाने के लिए। एज विंसेंट चार्ल्स गैरर्ड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। कहते हैं मैं कहीं स्वतंत्र, विंसेंट चार्ल्स जो उसका नाम था ना, गैरर्ड का दूसरा नाम था, कहते कि मैं अपने को कहीं फ्री नहीं रख सकता, मैं स्वतंत्र नहीं घूम सकता हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। आई कैन ईट वेल, अच्छे से खा नहीं सकता हूँ, सो नहीं सकता हूँ, और कहीं घूम नहीं कर सकता हूँ। तो कहता है कि और तुम्हें मारने के बाद मैं अच्छे से सो भी सकूंगा और किसी सिपाही को देखकर भाग खड़े होने की जरूरत भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि मेरी शक्ल तुमसे मिलती है, तुम्हें मारने के बाद मैं कह दूंगा भाई मैं तो गैरड हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, तो वो मुझे मार नहीं पाएंगे। गैरड ने क्या किया, इन मोस्ट मेलोड्रामिक द विलियन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकियर। गैरड ने बोला कि अधिकतर जो नाटक होते हैं उसमें खलनायक इतना मूर्ख होता है कि वह अपनी कत्ल करने की योजना में इतनी देरी कर देता है कि अंत में वह ऐसा नहीं कर पाता है और तुम अधिक भाग्यशाली हो। कहते हैं कि तुम एक ऐसे क्रिमिनल हो जो सिर्फ एक योजना बनाते रहोगे, और कई बार फिल्मों में भी होता है कि योजना बनाते रह जाते हैं और कत्ल कर भी नहीं पाते हैं, खुद ही फंस जाते हैं लास्ट में। तो इंट्रूडर ने क्या जवाब दिया, आई एम ओके, आई हैव गोट ए रीजन फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ का रीजन है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गैरर्ड, सी आई हैव गोट टू नो व्हाट ही talks like, now I know that post stuff comes easy. This is Mr. V.C. Garrett speaking. Pantomime of phoning in the imitations
culture's voice. And that's not all. He stands up, get up, minutes, get stand, now take a look at me. अब क्या हुआ, उसने कहा मेरे बारे में सब ठीक है, मेरे पास हर बात का एक कारण है, मैं विंसेंट चार्ल्स गैरेड बनने जा रहा हूँ। समझते हो क्यों? मुझे यह जानना है कि किस ढंग से तुम बातें करते हो, और मुझे ये पता चल गया है कि तुम कौन से वर्ग के लोगों जैसी बातें करते हो। तो ये सारे मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। अरे मिस्टर वीसी गैराड बोल रहा है, ठीक है। फ़ोन करने का जो तुम्हारा तरीका है वो मैं जानना चाहता हूँ, किस आवाज़ में तुम बात करते हो। केवल इतना ही नहीं, और उठ खड़ा, तुम कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे बातें करते हो, कैसे खाते हो, किस तरीके के तुम्हारे जो व्यवहार है वो सब। 1 मिनट खड़े हो जाओ यहाँ पर। गैरेड खड़ा हो गया। अब एक नज़र मुझे देखो। कहता है कि तुम्हारे बारे में ये सारी बातें मैं, तुम्हारे कौन कौन से तरीके, सारी बातें मैं जानना चाहता हूँ। गैरेड कहता है यू आर नॉट प्रैक्टिकली डेकोरेटिव। गैरेड ने उत्तर दिया। गैरेड ने क्या कहा कि आप देखने में कोई अधिक आकर्षक नहीं लग रहे, ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहे हैं। उसके बाद इंट्रूडर कहता है नो, वेल दैट्स गोज फॉर यू टू, आई हैव ओनली गोट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। इंट्रूडर ने ये कहा, क्या कहा? नहीं हूँ तो यह बात तुम पर भी लागू होती है। अगर मैं तुम्हारी तरह दिखने वाला, मैं ऐसा नहीं लग रहा हूँ तो तुम भी नहीं लगोगे। मुझे केवल एक चश्मा पहनना है बस, और मैं काफ़ी हद तक तुम्हारे जैसे दिखने लगूंगा, ठीक है। गैरेड कहता है व्हाट अबाउट योर क्लॉथ, तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा? वो तो तुम्हारे कपड़े मेरे जैसे नहीं है। दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। कहते कि तुम्हारे कपड़े तो मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। कपड़ों का क्या करोगे? कपड़ों के बारे में सोचो, वे आपको निराशा ला देंगे केवल आपने सावधानी ना बरती तो। कहते कि आपको तो कपड़े भी बदलने होंगे मेरे जैसे, ठीक है। इंट्रूडर कहता है और दैट्स ऑल बी ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, योर्स विल फिट मी फाइन। इट मीन दैट कि तुम्हारे कपड़े मुझे फिट आ जाएंगे, बढ़िया रहेंगे तुम्हारे कपड़े। गैरेड कहता है दैट्स ऑल बी राइट, एंड गैरेड कहता है इट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम्स टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। आई सैड यू वर लकियर देन मोस्ट melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. गैरेड ने कहा कि भैया ये बात अत्यंत रुचिकर लगी मुझे, किंतु ऐसा लगता है कि आप मेरी बात का ठीक अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा था कि आप अति नाटकों के अधिकतर खलनायकों की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली। कहते हैं कि जो नाटकों में खलनायक होते हैं, जो डाकू लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा भाग्यशाली हो। यह कोई आपकी बुद्धि की प्रशंसा में नहीं कहा गया है। आप मुझे बहुत ठोस कारण की वजह से नहीं मारोगे, यानी कि इतने आप चालाक नहीं थे, स्मार्ट नहीं हो, किसी कोई ठोस कारण से मुझे मारोगे। इट मीन दैट वो एक्चुअली बातों ही बातों में जो गैरेड है उससे वो कारण पूछना चाह रहा था कि उसके पास ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से वो मारने आया है, ताकि वो मन में क्या करे, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके उससे बचने का रास्ता निकाल सके। तो इंट्रूडर को बातों में ऐसे उलझा दिया कि उससे धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कर लिए कि वो किस इरादे से आया है, क्या कहना चाह रहा है, उसकी सारे मन की बातें जान ली उसने शांत रह करके, ठीक है। इंट्रूडर कहता है सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कौन? इंट्रूडर कहता है सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। गैरेड कहता है आई विल लेट मी गो एंड थैंक्स गॉड यू डिडंट शूट सूनर। गैरेड ने कहा, गैरेड उसे कहता है, क्या कहता है गैरेड कि भाई ऐसा है, आप मुझे जाने देंगे और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आपने गोली चलाने से ज़्यादा जल्दी नहीं की। कहते कि आपने गोली नहीं चलाई, मुझे जाने दो। गैरेड कहता है बट इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक द आइडिया। सॉरी, एक लाइन रह गई ना, मिस हो गई यहाँ पे। कहता है कि आप मुझे जाने दो, चलो आपने गोली नहीं चलाई, बहुत बढ़िया बात है। इंट्रूडर कहता है कम ऑन, अरे कम ऑन, चलो छोड़ो, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। तुम्हारी ऐसी बातें मुझे बोर कर रही है भाई। गैरेड कहता है योर आइडियाज इल्यूड्स द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग मी ऑन माई आइडेंटिटी। गैरेड ने कहा कि भाई, गैरेड उससे क्या कहता है कि तुम्हारे जो विचार है ना, कि आपका जो विचार है कि आप मुझे मारकर और मेरा रूप बनाकर पुलिस को चकमा दे दोगे,
ऐसा विचार है? तो उसने कहा हाँ भाई, यस आई लाइक दैट, हाँ आई लाइक द सेम आइडिया, हाँ मैं यही करना चाहता हूँ, एल्यूट द पुलिस में चकमा देना। तुम पुलिस को चकमा दे दोगे मुझे मारकर मेरा जैसा बन के? हाँ मैं यही चाहता हूँ। गैड कहता है बट यू आर श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? ठीक है, बट यू आर श्योर, क्या तुम श्योर हो? तुम्हें ये पक्का विश्वास है कि ऐसा करना आपके लिए मददगार रहेगा? इंट्रोड्यूस कहता है नाउ लिसन हियर, अब मेरी बात सुन। आई हैव गोट दिस ऑल प्लान, मैं सारी योजना बना चुका हूँ। आई डिडंट ए जॉब इन टाउन, मेरे पास कोई नौकरी वोकरी भी नहीं है। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड ए कॉप, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डोज। अब उसने क्या कहा? उसने कहा देखो ऐसी बात है कि भाई मैं कैसा लगना चाहता हूँ, अब मेरी बात सुनो, मैं पूरी जानकारी मैं जो है अपना प्लान बना चुका हूँ। मैंने शहर के एक चोरी का काम भी किया है, बात बिगड़ गई और मैंने एक सिपाही को भी मार दिया है। तब से लेकर पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है और मेरे पास कोई भी काम नहीं है। गैड कहता है, गैड ने कहा एंड दिस इज वेयर डोजिंग हैज़ ब्रोट यू। ओ, और क्या यही जगह है जहाँ चकमा आपको ले आया? डोजिंग का मतलब होता है चकमा लेना। कहते हैं कि ओहो यही कारण है कि जिसकी वजह से आपका उन पुलिसियों को चकमा देने का कारण आप यहाँ पहुँचे। इंट्रोडर कहता है इट ब्रोट मी टू एनेल्सबरी। अब उसने कहा कि यह मुझे एलिसबरी ले आया, Alisbury ले आया। That's where I saw you in the car. Two other people saw you and started to talk. I listened. I looks like you are a bit queer. अब उसने कहा, क्या कहना चाह रहा है एक बार सुन लीजिएगा। Two other people start talks. I listened to look like you are a bit queer kind of mystery man. कहता है कि यह मुझे एलिसबरी ले आया और यही जगह है जहाँ मैंने तुम्हें कार में देखा था। दो अन्य लोगों से तुम जब बात कर रहे होते हो मैंने सब सुना था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो तुम थोड़ा अजीब किस्म के रहस्यपूर्ण आदमी हो, ऐसा मेरी तुम्हारे बारे में थिंकिंग है। गैड कहता है ए मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। कहता है कि रहस्य जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो वाला रहस्य। इंट्रोडर कहता है डिसरिगार्डिंग हिम you phone your order and sometimes you go away suddenly come back just the same those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. कहता है कि a mystery which I propose to explain. गैड कहता है कि अच्छा रहस्य जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो वाला। इंट्रोडर कहता है, इंट्रोडर ने कहा कि उसकी बात की तरफ ध्यान देते हुए तुम अपने आदेश फोन द्वारा देते हो और कई बार तुम अचानक भाग भी चले जाते हो, फिर बिल्कुल वैसे ही वापस आ जाते हो। बिल्कुल वैसी ही चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में सुनना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण की बात है, क्योंकि मैं तुम्हारी एक्टिविटी को देखूंगा, तुम किस तरीके की बातें करते हो, तुम कैसे रहते हो। जब मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी जगह रहूँगा तो मुझे लोगों को ये कन्विंस करना पड़ेगा ना कि भाई मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं गैरड हूँ। ठीक है, तो गैरड कहता है apparently you have the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. गैरड ने कहा, क्या कहा भाई? apparently कहता है कि ऐसा लगता है मुझे तो आप में इतना पूछने की बुद्धि भी नहीं है कि मैं रहस्य के इस आवरण में क्यों घिरा हुआ हूँ। आपको कम से कम ये तो पूछ लेना चाहिए कि ऐसा रहस्य क्या है जिसकी वजह से मैं घिरा हुआ हूँ। कम से कम पहले मेरी बात तो जान लो भाई। ठीक है तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मेरे बारे में जानो, कभी मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जैसा कि तुम्हारे साथ हो रखा और फिर मुझे मारने के बाद तुम्हें कोई फ़ायदा ना हो। इंट्रोडर कहता है प्रिपेयरिंग टू शूट एज आई सेड बिफोर द कन्वर्सेशंस बोर्स मी। कहता है कि मैंने तुम्हें पहला भी कह चुका हूँ कि मुझे बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं है। गेट कहता है डोंट बी ए फुल, मूर्ख मत बनो। इफ़ यू शूट, यदि तुमने मुझे मार दिया, आई विल हैंग फॉर श्योर। कहते हैं इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज ए विंसेंट चार्ल्स गैरड। कहते हैं कि मैं अगर तुमने मुझे मार दिया, सपोज करो, ठीक है, कह रहा है कि गोली चलाने की तैयारी करते हुए, जैसे कि तुम पहले कह चुके हो कि ये मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, तो कहता है डोंट बी फूल, तुम मूर्ख मत बनो बिल्कुल भी। और यदि आपने गोली चला भी दी और
तो निश्चय ही फांसी पर लटक जाओगे, क्योंकि स्वयं अपने रूप में नहीं तो कम से कम चार्ल्स जो विसेंट चार्ल के रूप में फांसी पर लटकोगे। कहते हैं वो कैसे, कहता है कि अब वो उसने अपने दिमाग में एक योजना बना ली है, झूठी योजना, काल्पनिक योजना में। कहता है कि तुम तो नहीं मरोगे कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे मार के जब मेरी जगह रहोगे तो तुम्हें भी फांसी पे लटका जाएगा। कहता है कि वो कैसे, अब वो एक झूठी कहानी बनाता है कि भाई मैंने भी कत्ल कर रखा है, मेरे पीछे भी पुलिस लगी हुई है, तो पुलिस मुझे भी फांसी पे लटकाएगी, मेरे भी ऑर्डर है। तो इस तरीके कहते हैं कि मुझे मारने का कोई फायदा नहीं। इंटरव्यू कहता है व्हाट इज दिस, क्या कहना चाह रहे तुम। गैरेट कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला। आई सैड यू वुडंट किल मी, तुम मुझे नहीं मारोगे। एंड आई वॉज राइट, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सही कह रहा था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे गॉन टुमारो नेवर सी ट्रेड्स पीपल, तुम्हें पता है कि मैं आज यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ, मैं किसी जो है बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी लोग हैं, उनसे नहीं मिलता हूँ। तुम्हें पता है क्या कारण है। यू से माई हैबिट्स वुड शूट यू, क्या मेरी जो आदतें तुम्हें सूट करेंगी। यू आर ए क्रूक, डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ, और तुम एक क्रूक हो, तुम एक धोखेबाज व्यक्ति हो, ठीक है। और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, संडे टीचर हूँ। अब उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा क्या कहा, माई बैग्स द गेम्स अप एज फार एज आई एम concerns, things went wrong with me. I said it with bloods and got away. Unfortunately, then they got one of my men and found things. The fool should have burnt tonight. I am expecting trouble. My bags packed, ready to the clean off. There it is. अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वो सुन लीजिए। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि भाई द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मेरा मानना है, क्या मानना है, जहाँ तक कि मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा संबंध है, खेल ख़त्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रोंग विद मी, मेरी बात बिगड़ गई है। आई सैड इट विद ब्लड्स एंड गोट अवे, कहता है कि मैंने इसका उत्तर गोलियों से दिया और भाग खड़ा हुआ। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, आई गोट वन ऑफ मैन एंड फाउंड दिस फूल शुड हैव ब्रंट, कहते कि दुर्भाग्य से मेरे आदमियों में से एक को पकड़ लिया गया और उसके हाथ में जो चीज़ें लगी उस मूर्ख को जला देनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं जलाई। टू नाइट इन एक्सपेक्टिंग ट्रबल, कहते आज रात मुझे मुसीबत का अंदेशा है, मुझे लगता है कि आज रात मुसीबत हो सकती है, ठीक है। मेरा बैग भाग जाने के लिए बंद पड़ा है, उधर रखा हुआ है। कहता है कि आज मुझे मुसीबत आ सकती है, इसलिए मैं बैग पैक कर रहा हूँ भागने के लिए। अब इंट्रोडर कहता है कि इट इज़ अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, कहता है कि अब बैग तैयार है, बंदूक भी तैयार है, ये सब क्या है। गाइड कहता है दैट्स ए डिस्गाइज आउटफिट। गाइड ने कहा आउटफिट का मतलब है विशेष रूप उद्देश्य के लिए ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। फाज मुस्टैश एंड व्हाट नोट, कहते हैं नकली मूछें हैं। नाउ डू यू बिलीव मी, अब तो मेरा विश्वास नहीं करोगे। इंट्रोडर कहता है अम्यूजिंगली, थोड़ा गुनगुनाते हुए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। गाइड कहता है फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर, क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योवर्स एंड लेट्स गो, कम विद मी, कहता है कि भगवान के लिए तुम मुझे जाने दो और मेरे साथ आओ यहाँ पे। कम विद मी इन द कार, चलो मेरे साथ कार में चलो। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारा प्रयोग कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स ए फ्रेम यू हैव गोट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गोट योर गन। अब गैरेट ने क्या कहा कि भगवान की खातिर, ईश्वर के लिए अपने इस उलझे हुए दिमाग को साफ कीजिए और मेरे साथ तुम भी भाग लो यहाँ से, मेरे साथ कार में चलो, मैं आपको लाभ दिला सकता हूँ यहाँ से भागने में, ठीक है, मदद कर सकता हूँ। अगर आपको पता चले कि यह कोई बनावटी कहानी है तो आप कार में मेरे पास बैठना और आपके पास बंदूक मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास नहीं रखूंगा अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। इंट्रोडर कहता है मे बी यू आर राइट, हो सकता है भाई तुम सही कह रहे हो। गैड कहता है देन डोंट वेस्ट टाइम, तो फिर टाइम को वेस्ट मत करो। गोज एंड पिक्स अप दैट हैट एंड बैग, फटाफट वो बैग हैट उठा लो और बैग उठा लो फटाफट से। इंट्रोडर कहता है केयरफुल बॉस, चलो। अब उसको बॉस मानने लग गया, चलो बॉस चलो, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यानी कि तुम चलो मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ तुम्हारे। उसके बाद गैड कहता है आई हैव गोट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, कहता है एक आदमी जो है मेन रोड पे खड़ा है, ही विल रिंग अप इफ ही सीज, कहते हैं अगर वो हमें देख लेगा तो वो घंटी बजा देगा, ठीक है, और वो बैल बजाएगा तो पुलिस, बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन वो पुलिस आ जाएगी
और पुलिस आ जाएगी तो क्या होगा भाई? टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज। कहते हैं कि अगर हम वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो पुलिस आ जाएगी और इस तरीके से, किंतु कोई और टेलीफोन की घंटी भी बजती है, जल्दी जल्दी करो, वे हमारे पीछे लगे हुए हैं, इधर से सीधे गैराज की तरफ चलते हैं। इंट्रूडर कहता है हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मैं कैसे विश्वास कर लो कि तुम सच कह रहे हो? गैरेड कहता है ओ डोंट बी ए फूल, मूर्ख जैसी बातें मत करो आप, लुक फॉर योर सेल्फ, देखो तुम्हारी तरफ। गैरेड कहता है ओपन, गैरेड का दरवाजा खोलो, स्टेप्स अवे, थोड़े कदम बढ़ाओ आगे। इंट्रूडर लेंस झुकता है फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकता है निरीक्षण करने के लिए। विद हिज साइड टूवर्ड्स गैरेड की साइड, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, कहते हैं अपनी गन के साथ रेडी हो जाओ। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे वो अपना हेड घुमाता है, गैरेड गिव्स हिम ए पुश इनटू द कपबोर्ड। एक्चुअली क्या होता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड एंड स्लैम्स डोर एंड लुक्स इट, पिक अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन वेयर ही स्टैंड विद द गन्स पॉइंटेड एट द कपबोर्ड डोर। अब गैरेड ने क्या किया देखो, गैरेड ने, उसने कहा कि तुम आगे आगे चलो इस तरीके से। एक्चुअली गैरेड उसको इंडिकेट करता है कि ये जो कपबोर्ड है ना, ये रास्ता है और ये दरवाजे का रास्ता है। एक्चुअली वो कपबोर्ड था, एक अलमीरा टाइप में था, जिसके अंदर वो उसको बंद करना चाहता था और उसको बंद करके किसको बुलाना चाहता था? पुलिस को बुलाना चाहता था। कैसे कि तुम अंदर चले जाओ और तुम इस दरवाजे से जाओ, ये दरवाज़ा बाहर की तरफ जाता है, इस दरवाजे से चलेंगे हम, और वो उसको बाहर की तरफ भेज देता है। और उसके बाद क्या करता है, उसका मुंह गैरेड की तरफ होता है क्योंकि पीछे उल्टा चलता है, तो उसका जो रिवॉल्वर है वो तैयार है, वह अपना सिर घुमाता है। गैरेड जैसे ही वो आगे की तरफ देखता है तो उसको धक्का दे देता है और धड़ाम से वो गिर जाता है। और इस तरीके से जो गैरेड है उसको कपबोर्ड के अंदर क्या कर देता है, उसका दरवाज़ा बंद कर देता है। ठीक है। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड साउट्स लेट मी आउट ऑफ एयर, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, खड़खड़ाता हुआ चिल्लाता, कहता है मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। एक्चुअली वहाँ कोई रियली कोई दरवाज़ा नहीं था, वो दरवाज़ा कोई बाहर जाने वाला दरवाज़ा तो था लेकिन बाहर जाने वाला नहीं था, एक कपबोर्ड के अंदर जाने वाला दरवाज़ा था। अब उसके बाद गैरेड कहता है हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द props in time for rehearsal. I have had a spot of bother. Quite amusing. I think I will put it my next play. Listen, can you tell our friend the sergeant to come up here at once? You will probably शायद find him in the public bar. अब उसके बाद गैरेड ने उसको कहा, क्या कहा भाई गैरेड ने उससे कहा कि भाई हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, बोलो बोलो। मुझे बड़ा खेद के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी जो रिहर्सल के लिए जो मैंने जगह बनाई थी, ठीक है, मैंने आपको वहीं पहुँचा दिया है। मुझे यहाँ थोड़ी सी भी मुसीबत हो गई है, काफ़ी रुचिपूर्ण है। मेरे विचार से मैं अपने अगले नाटक के लिए तुम्हारी ये कहानी लिख सकता हूँ। और क्या तुम अपने मित्र सर्जेंट से कहोगी कि यहाँ तुरंत आ जाए, तुम्हें शायद पब्लिक बार में मिल जाएगा। ठीक है। कहते हैं अपने मित्र को बुला ले तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अब इस तरीके से जो है डगलस जेम्स ने यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ किया है। तो इस कहानी के अंदर बताया गया है कि भाई जो डगलस जेम्स राइटर हैं उन्होंने कितने सुंदर तरीके से प्रेजेंस ऑफ माइंड का, इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए एक क्रिमिनल को पुलिस के हवाले कर देता है और लास्ट में फिर वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस उसे पकड़कर लेकर चली जाती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले के जितने भी चैप्टर थे, पोएम थी, उनके विद क्वेश्चन आंसर और साथ में एक्सप्लेनेशन सारे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।